नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। पानीपत में पुलिस प्रशासन की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जहां पर परिजन, संजय के परिजन, वो संजय जो कि 2 मई को लापता हो गए थे घर से, उन्होंने आरोप लगाया है किले थाने की पुलिस पर कि जब उनका बेटा लापता हुआ उन्होंने उसकी एफआईआर भी कराई, लेकिन बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। अब पुलिस का काम क्या होता है, जो परिजन होते हैं उन्हें सूचित करना कि जो थे वो मृत हो चुके हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद फिर जो अंतिम संस्कार करना होता है किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो परिजन है संजय के, उन्होंने आरोप लगाया है किले थाने की पुलिस पर कि इन्होंने हमें सूचना ही नहीं दी, जिस वजह से जन सेवा दल जो कि ऐसे ही लोगों की डेड बॉडी लाते फिर अंतिम संस्कार करते, अगर उसके परिजन नहीं मिलते तो अब इनके साथ हुआ क्या कि ये उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस ने सूचना ही नहीं दी। और अब इनकी आंखों में आप आंसू देख पाएंगे क्योंकि देखिए, अगर इन्हें संजय बेशक जिंदा नहीं मिले, लेकिन मृत जब वो मिले तो अंतिम संस्कार करके उन्हें खुशी खुशी संसार से विदा किया जाता, लेकिन आंखें नम है क्योंकि उन्हें अंतिम विदाई भी ये लोग नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि पुलिस की लापरवाही है। अब इनसे हम जानेंगे क्या ये पूरा मामला हुआ था, संजय लापता क्यों हुए थे और फिर पुलिस ने क्या कुछ किया। हाँ जी, ये संजय 2 तारीख को निकलते हैं घर से सब्जी मंडी के लिए सवेरे 6 बजे, और उसके बाद हमने 3 तारीख को तो रिपोर्ट करवाई नहीं, 4 तारीख को थाने में रिपोर्ट करवा दी सवेरे ही कि भी हमारा बंदा गुम है। हम ढूंढ रहे थे उसको, लेकिन मिला कहीं नहीं। तो थाने में रिपोर्ट करवाने के बाद किला थाना था, किले थाने में हमने रिपोर्ट करवाई। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली एफआईआर करके छोड़ दिया ऐसे, वीटी वगैरह कुछ नहीं किया उन्होंने। संस्कार भी नहीं कर सके हम उसको। हमारे को सिर्फ सूचना मिली कि आपके बंदे की 1 दिन पहले संस्कार कर दिया गया है, और वो भी जन सेवा दल वालों ने सहयोग किया है, पुलिस का इसमें कोई सहयोग नहीं था। मतलब मेन आपको इस बात का दुख है कि बेशक संजय दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन सूचित तो किया जाता था कि अंतिम संस्कार होता उनका। हाँ, सूचित किया जा सकता था, कोई वीटी वगैरह नहीं, किसी थाने में सूचना नहीं दी। अगर ये करते कार्रवाई अपनी तो हमारे को कम से कम अपना डेड बॉडी तो मिल सकती थी, लेकिन हमारे को डेड बॉडी भी नहीं मिली। संजय लापता क्यों थे घर से, कुछ मैटर? कुछ नहीं पता जी इस बात का। बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकले थे, इस बात की हमारे कोई जानकारी नहीं। घर में कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। घर से लापता हुए थे वो, लापता के सवेरे घर से सब्जी मंडी के लिए निकले से काम के लिए, लेकिन हमारे को पता ही था वैसे गुम हो जाएंगे। अच्छा, सब्जी बेचने का काम करते? हाँ, सब्जी का काम करते थे वो मंडी में, नई सब्जी मंडी में। तो घर में कौन कौन थे परिजन? क्या घर में सिस्टर है मेरी, वो जीजा थे मेरे, उसका लड़का है। उस दिन मतलब जब आपके पति लापता हुए, कैसा कुछ घर में कोई दिक्कत चल रही थी? काम उनका ठीक चल रहा था, तो फिर कुछ किसी पर आपको शक है? तो अभी आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जो पुलिस ने लापरवाही की है इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ अपील इंसाफ आगे प्रशासन से करना चाहोगे? क्योंकि आवाज़ आपकी मंत्रियों तक, सीएम तक, विधायक सब हमारा तो पता चले जी, बस किस कारण क्या दिक्कत हुई है, कैसे वो गुजरे हैं। पुलिस वाला पर कार्रवाई नहीं चाहिए, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं करी तो हमारे को तो न्याय मिलना चाहिए ना। तो गरीब क्या करेगा जी, गरीब भाई सुनाइए नहीं, ये पुलिस वाले और रोजगार है, पुलिस वाले सुनाई नहीं कर रहे जी। 3-4-5 बार फोन किया, जब तक बंदा जावे और फिर आदमी की कार्रवाई नहीं होगा, फिर फायदा क्या है पुलिस वाले का? 4-5 बार फोन किया, लेकिन कुछ पैसे वाले तो कुछ ना कुछ कर देंगे, वो फोन भी कर देंगे और भी कुछ काम कर सकते हैं। हम क्या करें, हमारे पास तो रोज इतना पैसा होता, हम बहुत कुछ कर लेंगे। हम अपनी तरफ से ढूंढ रहे थे, पुलिस वाले तो नहीं करे कुछ भी। तो आपके अब इंसाफ को लेकर गुहार? हाँ, हमारे इंसाफ के लिए हमारा इंसाफ मिलना चाहिए जी। पुलिस वाले से हमने इतनी है, कल भी 2-3 बार फोन किया हमने, फोन उठा के शादी में जा रहे, इसमें जा रहे, और शादी में जा रहे पहला 2-3 दिन पहले जब दरखास्त दी थी उसकी कुछ तो कार्रवाई होनी थी। हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, हम यहाँ फोटो देंगे, आगे भी हम सारे में फोटो दे रहे हैं। पुलिस वाले का क्या काम है फिर जी? अगर हम मान ले इतनी गरीब जनता फिर क्या करेगी? तो आज आपको पता कैसे चला कि ये जन सेवा दल अंतिम संस्कार? व्हाट्सएप भेजा हमारे पास जी, फोटो देखे थे कल जी। अपने आप खुद कार्रवाई करी हमने, जो भी करी है। और उधर के हम घूमने लग रहे हैं, मान लीजिए जिन दिन लापता आया था, यहाँ अभी सारे घूम रहे। यानी पुलिस ने अभी तक ये बात तो सामने लाई नहीं कि संजय आखिर कहाँ गायब हुए थे, क्या पूरा मामला था, और ऊपर से उसकी डेड बॉडी भी नहीं बरामद करके लाए। पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा जी, कहाँ से बरामद है कहाँ से नहीं। तो हालत आप देख पाएंगे परिजनों की, सबकी आंखें नम हैं, रोते भी लगते आपको दिखाई दे पाएंगे। और इनकी एक ही बात कहनी है कि देखिए, पहला तो दुख हमारा ये था कि हमारा एक अपना गायब हो चुका है, लापता हो चुका है, तो इन्होंने पुलिस में शिकायत दी, क्योंकि देखिए पुलिस में ही शिकायत दी जाती है, पुलिस ही ये सारे काम करती है। फिर पुलिस का काम ये होता है कि अगर उस
शख्स की डेड बॉडी मिलती है तो उसे बरामद किया जाता है, फिर पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा जाता है। ये पुलिस का काम होता है, ना कि किसी समाज सेवा संगठन का। लेकिन फिर भी जनसेवा दल को जब वो डेड बॉडी मिली तो उसके बाद भी इनका कहना है कि अंतिम संस्कार जनसेवा दल ने किया और पुलिस ने हमें तब भी कोई सूचना नहीं दी है। ये इसी बात से खफा है। अब भी कोई इन्होंने सूचना कहा नहीं दी, पुलिस वालों ने अब भी कोई सूचना दी। ये तो ये जनसेवा दल वाले बहुत आदमी बढ़िया है, इन्हें जो हमारे को सेवा दी, इनने सेवा करा हमारा जी, जो हमारा वो करा। पुलिस वालों ने कुछ भी को नहीं सेवा किया, बहुत उपकार माने जी। इन्हें जो हमारा बंदा ठीक तो आप यहाँ देख पाएंगे इनका पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप है और ये लोग ये कह रहे हैं कि अब हमें इंसाफ चाहिए। पहला तो इन्हें ये नहीं पता कि आखिर संजय लापता क्यों हुए थे। इन्हें पूरे मामले की जांच चाहिए कि संजय के साथ आखिर हुआ क्या, और वो अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। कुछ नहीं बताया ना कि संजय के साथ हुआ क्या, कहाँ गए, नहीं, कुछ नहीं बताया पुलिस ने। ठीक है। और दूसरा, फिर उनकी डेड बॉडी जब मिली उसके बारे में भी इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। तो इनका कहना है अब इन्हें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के बिना भी शांत नहीं बैठेंगे। तो आगे आप लोगों का रुख अब क्या रहने वाला है इस मामले को लेके पुलिस के खिलाफ? पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अब आगे वाले टाइम में जैसे भी होगा, धरना या प्रदर्शन आगे देखो जो उस समय बताएगा। अभी तो पहले तो इस काम से निपट लेना। अब तो ये ज़रूरी है। अब संस्कार हो गया उसका, कोई बात नहीं, उसको फूल फाल लेके जाएंगे उसके हरिद्वार में, वो तो बाद की बात है, जैसे देखेंगे फिर। तो अब चमन गुलाटी हमारे साथ है जनसेवा दल के। आपको संजय की डेड बॉडी कहाँ से मिली थी? और उसके बाद देखिए, क्योंकि जब अगर आपको डेड बॉडी मिले तो आप भी पुलिस को ही पहले सूचित करते, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होना होता है, क्या कंडीशन रही, कब उनकी डेथ हुई। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? 3 तारीख को मेरे पास कॉल आई थी कि पुल के नीचे स्काईलार्क के सामने एक डेड बॉडी पड़ी है। तो हमें पुलिस द्वारा सूचित किया गया और इसका यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में रखवाकर उसकी एंट्री भी कराई गई। उसके बावजूद 72 घंटे इंतज़ार करनी होती है। हमारा एक जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ होता है, अगर कोई ऐसी डेड बॉडी मिलती है और उसका पोस्टमार्टम होता है, 72 घंटे के बाद उसका संस्कार जनसेवा दल करता है, अगर कोई नहीं आता जी। तो 72 घंटे हमारे बाद हमारे को पेपर भी मिल गए थे। फिर भी पता नहीं मन में क्या आया कि ऐसा लगा कि शायद इसके कोई वारिस मिल जाए। हमने 2 दिन और इंतज़ार कर ली। 5 दिन मतलब? हाँ जी, 5 दिन। 7 तारीख को हमने कल इसका सुबह 11 बजे संस्कार किया। डेड बॉडी इतनी फूल चुकी थी कि नज़दीक कोई खड़ा नहीं हो सकता था, तो बहुत मुश्किल था उसे रख पाना। जब हम लेकर गए, उसका संस्कार करके आए, तो शाम को ये यहाँ पर एक कागज़ देकर जाते हैं कि ये हमारा बंदा घर से गुम है, अगर कोई हो तो बताना। अभी मैं सुबह आके जब मैंने वो पेपर देखा तो उसमें मुझे ऐसा महसूस है कि ये तो वही डेड बॉडी है। उस पर इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने इन्हें कॉल की कि आपका बंदा जो मिल गया है, इन्होंने कहा नहीं मिला। मैंने कहा एक बार मुझे आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखो, मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसकी पहचान करो आप। जब इन्होंने मुझे हेलो लिख के भेजा, मैंने इनको फ़ोटो भेज दी, तो इन्होंने कहा ये तो हमारा ही बंदा है जी। तो इन्होंने कहा जी आपने कैसे संस्कार किया? मैंने कहा एक जनसेवा दल का रूल होता है, अगर कोई उसका वारिस नहीं होता तो उसका संस्कार जनसेवा दल ही करता है। तो आप जैसा है कार्रवाई, ये कहता जी हमने तो किले थाने का। मैंने कहा जो आपने दी थी आपकी वो कार्रवाई है, हमारे से जो आपकी सहायता होगी हम आपकी करेंगे। संस्कार करने के बाद मैंने कहा आप इसके फूल ले जाओ हरिद्वार, जो हमारा नैतिक फ़र्ज है। यहाँ पुलिस वाला आता है, अपने साइन करके जाता है, जो हमें संदीप HC जो हमें डेड बॉडी के कागज़ हैंड ओवर करके गया था, और वहाँ भी उसके साइन होते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ये पेपर हमारे निगम में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हमें अपनी पूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद ही संस्कार। अच्छा, जब संजय की डेड बॉडी आई थी, मतलब 3 दिन तो आपको वैसे भी इंतजार करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो संबंधित थाना होता है, तो वो पुलिस वाले आए थे उस किले थाने के? किले थाने का हमारे पास का मतलब, हमारे को तो इनका तहसील कि वहाँ पर डेड बॉडी चूंकि मिली। हाँ, तहसील के हम थाना को लगती है। अब हमें क्या पता वो किले थाने की है या वो माल टाउन की है, कहाँ की? नहीं, क्योंकि आमतौर पे यही होता है, तहसील के हम थाने वालों ने बेशक वालों का कार्य है, बिल्कुल उनका काम होता है, वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। ये हमें नहीं मालूम, हमारा तो कार्य है सेवा का। और हमने तो नैतिक होता है कि साल में जितने भी हम कोई संस्कार भी करते हैं ना, अगर कोई पेपर आते हैं, कोई उसके लिखा होता है, किसी के ऊपर नाम लिखा होता है, किसी की बाजू खुदी होती है, तो हम अपना पूरा ट्रेसिंग करके लिख लेते हैं। कल को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी कोई आता है, उसके कपड़े का रंग लिखते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ हम पूरी डिटेल लिखते हैं, ताकि कोई आप देखो ये इनको हमारे पास कागज़ आ गया तो हमने इनको फ़ोन कर दिया और इनका परिवार इनको मिल गया। पता नहीं 6 साल घूमते, 5 साल घूमते, इनको पता भी नहीं लगता कि हमारा बंदा जीवित है या नहीं है। तो हमारा जो कार्य है जनसेवा दल का, पूरी रीति रिवाज से पुलिस यहाँ आएगी, पेपर दे के जाएगी, साइन करके जाएगी, उसको हम नंबर देंगे, DD नंबर हमारा ये है, हमने ये हैंड ओवर किया। हम उसके साइन मतलब तहसील के हम थाने वालों ने किया? हमारे पास तहसील का हम थाना लगता है, उनको यही है तो वही करेंगे जी। तो आप देखिए, अब ये जो परिजन थे संजय के, ये
इन्होंने आने में थोड़ी देर कर दिया। अब इन्हें शायद पुलिस पर भरोसा था कि पुलिस इन्हें इन्फॉर्म कर देगी, लेकिन फिर भी इन्हें जब पुलिस पर थोड़ी असंतुष्टि हुई तो इन्होंने सोचा जनसेवा दल के पास जाएं। आए बेशक जनसेवा दल के पास, लेकिन तब देर हो चुकी थी, अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब जो डेड बॉडी मिली थी तहसील के हम थाने की, वहाँ पर जुरिस्डिक्शन थी, वहाँ पर उनका इलाका था, लेकिन थानों का काम ये होता है कि जो थी संजय की फ़ोटो और थानों में पब्लिकेट कर दी जाती ताकि उन्हें पता चल जाए, क्योंकि किले थाने का ये मामला था, एफआईआर वहाँ पर थी। तो अगर संजय की फ़ोटो वहाँ पर जाती या गई भी हो, अब ये नहीं पता कि बीच में हुआ क्या है, कहाँ पर लापरवाही हुई, कि पुलिस आखिर आई भी या नहीं आई और इन्हें सूचित क्यों नहीं किया गया। मेन परिजन यही कह रहे हैं, आरोप यही लगा रहे हैं कि किले थाने की पुलिस ने लापरवाही की है। लापरवाही ये की कि ना इन्हें बताया कि संजय के साथ हुआ क्या, और ना ये बताया कि अब उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है और ये उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लेकिन ये शुक्र रहा कि जनसेवा दल को डेड बॉडी मिली और उन्होंने विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन दुख इस बात का रहेगा, मलाल इस बात का रहेगा कि एक लापरवाही की वजह से इन्हें संजय की डेड बॉडी नहीं मिल पाई और ये अपने का ही अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। क्या आप कहेंगे इस मामले पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।